और इस तरह के केसेस में आइडियली जो चीज़ हम अचीव करना चाहेंगे वो ये है कि जैसे जैसे हम इन पेजेस को नेविगेट करें तो इनकी एक ब्राउज़र हिस्ट्री मेंटेन हो, जिसकी वजह से हम अपने ब्राउज़र के इस बैक और फॉरवर्ड के फीचर को यूज़ कर सकें और उसके साथ ही साथ हमारे पास ये एबिलिटी हो कि हम किसी भी पॉइंट पर अपने किसी भी प्रॉपर्टी लिस्टिंग पेज पर लैंड कर सकें। तो इस लिस्टिंग पेज पर हमारे प्रॉपर्टी आइटम्स का कौन सा पेज रेंडर होगा, ये इंफॉर्मेशन भी हम एक क्वेरी पैरामीटर के जरिए एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास यहाँ पर पेज का एक क्वेरी पैरामीटर हो तो हम इसकी वैल्यू अपने कोड में रीड करके यही पेज रेंडर करवा सकते हैं। इस काम को इस तरीके से करने का एक एडेड एडवांटेज ये होगा कि हमारी एक प्रॉपर ब्राउजिंग हिस्ट्री यहाँ पर मेंटेन होगी। और अब अगर हम यहाँ से फॉर एग्जांपल इस बैक के बटन को क्लिक करें तो आप देखेंगे कि यहाँ पर यह URL चेंज होकर हमारे पेज 2 पर आ गया है। इसी तरह अगर हम एक दफ़ा फिर से बैक का बटन प्रेस करें तो हम पेज 1 पर आ गए हैं। इसी तरह से हमारा फॉरवर्ड का ये बटन भी ठीक तरह से काम करेगा। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम सलमान है और आप देख रहे हैं प्रैक्टिकल डेव। अपनी जावास्क्रिप्ट फॉर बिगिनर सीरीज के लास्ट लेसन में हमने एक बेसिक तरीके से अपनी एप्लीकेशन पर पेजिनेशन को इम्प्लीमेंट किया था। अब इस तरीके से पेजिनेशन को इम्प्लीमेंट करने की वजह से हमारी एप्लीकेशन में कुछ यूजर एक्सपीरियंस रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं और इस लेसन में हम इन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे कि हम किस तरह से इन इश्यूज को फिक्स कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ और इस काम को स्टार्ट करते हैं। अपनी कन्वेंशन को फॉलो करते हुए सबसे पहले हम अपने इस लास्ट चैप्टर की इन फाइल्स की एक कॉपी बना लेते हैं और इसे रीनेम करके 25 कर देते हैं। नेक्स्ट हम इस फोल्डर को अपने एडिटर में ओपन करेंगे और अपनी index.html फाइल को VS कोड के लाइव सर्वर के जरिए अपने ब्राउजर में ओपन करेंगे। अगर हम अपनी प्रोग्रेस को थोड़ा सा रिव्यू करें तो अपने लास्ट चैप्टर में हमने पेजिनेशन के इस फीचर पर काम किया था और एक बेसिक तरीके से इस फीचर को फंक्शनल बना लिया था। अब अगर हम इसमें से किसी भी पेज लिंक को क्लिक करें तो हमारी ये प्रॉपर्टी लिस्टिंग अपडेट हो जाएगी और सेलेक्टेड पेज से रिलेटेड आइटम्स यहाँ पर रेंडर हो जाएंगे। अब ये फंक्शनैलिटी काम तो कर रही है, लेकिन अगर एक प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसे देखा जाए तो इसमें कुछ इश्यूज बाकी हैं जिनको फिक्स करना ज़रूरी है। इस अप्रोच से रिलेटेड मेन इशू को समझने के लिए हम यहाँ पर एक हाइपोथेटिकल या फर्जी एग्जाम्पल का सहारा लेंगे। तो सपोज कर लीजिए कि आपके पास यहाँ पर बहुत सारा डेटा है जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली आपके पास यहाँ पर बहुत सारे पेजेस हैं और सपोज कर लीजिए कि इन पेजेस को नेविगेट करते करते आप फॉर एग्जांपल अपने 1000वें पेज पर मौजूद हैं और यहाँ पर एक्सीडेंटली आपका पेज रिफ्रेश हो जाता है या फॉर एग्जांपल आप इसमें से किसी आइटम को क्लिक कर लेते हैं और यहाँ से वापस जाने के लिए अपने बैक के बटन को फॉर एग्जांपल क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आकर आप ये देखेंगे कि आपके पेज का ये काउंट दोबारा से रीसेट हो गया है और अब आपको दोबारा से 1000वें पेज पर जाने के लिए इसे दोबारा से एक एक करके नेविगेट करना पड़ेगा। इस वक्त हमारा सिलेक्टेड पेज नंबर 2 है और उसकी वजह यह है कि हमने अपने कोड में अपनी pagination.js फाइल में इसे 2 सेट कर रखा है। तो मिसाल के तौर पर अगर हम इसे पेज 1 से इनिशियलाइज करवाएं और अब फॉर एग्जांपल आप यहाँ से अपने पेजेस को नेविगेट करके पेज 3 या फॉर दैट मैटर अपने 1000th पेज पर पहुँच गए, उसके बाद आपको किसी भी वजह से ये पेज रिफ्रेश करना पड़े तो आप देखेंगे कि दोबारा से हम अपने पहले पेज पर पहुँच चुके हैं। अब अगर आप एक यूज़र के एक्सपीरियंस के पर्सपेक्टिव से इस इशू को देखें तो ये बिहेवियर एक बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग बिहेवियर है और इस तरह के केसेस में आइडियली जो चीज़ हम अचीव करना चाहेंगे वो ये है कि जैसे जैसे हम इन पेजेस को नेविगेट करें तो इनकी एक ब्राउज़र हिस्ट्री मेंटेन हो, जिसकी वजह से हम अपने ब्राउज़र के इस बैक और फॉरवर्ड के फीचर को यूज़ कर सकें और उसके साथ ही साथ हमारे पास ये एबिलिटी हो कि हम किसी भी पॉइंट पर अपने किसी भी प्रॉपर्टी लिस्टिंग पेज पर लैंड कर सकें। इन पॉइंट्स को जहन में रखते हुए अगर हम अपने पेज को देखें तो ये सिंपली एक टेम्पलेट पेज है जिसके अंदर हम कुछ प्रॉपर्टी आइटम्स अपने करंट पेज की बेसिस पर रेंडर करवाते हैं। इस पेज को हम अपने प्रॉपर्टी डिटेल्स के पेज से कंपेयर करें तो ये पेज भी एक टेम्पलेट टाइप का पेज है जिसमें हम एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी की डिटेल्स शो करवाते हैं।
अब इस पेज में कौन सी प्रॉपर्टी की डिटेल्स रेंडर होंगी, अगर आप रिकॉल करें तो ये इंफॉर्मेशन हम अपने URL में मौजूद ID के इस क्वेरी पैरामीटर के जरिए एक्सेप्ट करते हैं। इसी पैटर्न को अगर हम फॉलो करें और अपने होम पेज पर चलें तो इस लिस्टिंग पेज पर हमारे प्रॉपर्टी आइटम्स का कौन सा पेज रेंडर होगा, ये इंफॉर्मेशन भी हम एक क्वेरी पैरामीटर के जरिए एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास यहाँ पर पेज का एक क्वेरी पैरामीटर हो तो हम इसकी वैल्यू अपने कोड में रीड करके यही पेज रेंडर करवा सकते हैं। इस काम को करने के लिए वापस चलते हैं अपने कोड की तरफ और सबसे पहले अपने इस करंट पेज के वेरिएबल को कमेंट कर देते हैं। नेक्स्ट हम अपने प्रॉपर्टी डिटेल्स के पेज पर चलते हैं और यहां पर अगर हम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें तो यहां पर रेंडर प्रॉपर्टी के इस फंक्शन में हमने अपने URL पैरामीटर्स का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके इसमें से अपने ID की वैल्यू को गेट किया था। इसी पैटर्न को अब हम अपने पेज की वैल्यू गेट करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो हम यहां से ये लाइन कॉपी कर लेते हैं और अपनी pagination.js फाइल में चलते हैं। नेक्स्ट हम अपने रेंडर पेजिनेशन फंक्शन में चलेंगे और यहां पर अपने पेजिनेट के फंक्शन को कॉल करने से पहले हम अपने करंट पेज की वैल्यू अपने क्वेरी पैरामीटर से एक्सेस करेंगे। तो सबसे पहले हम यहां पर अपने URL पैरामीटर्स का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट हम यहां पर अपने करंट पेज का वेरिएबल क्रिएट करेंगे जिसकी वैल्यू हमारे क्वेरी पैरामीटर से आएगी। तो हम उसके लिए यहां पर URL params डॉट गेट पेज की पास कर सकते हैं। अब यहां पर एक छोटा सा प्रॉब्लम यह है कि हमारे पेज की ये वैल्यू जो कि हमारे क्वेरी पैरामीटर से आएगी स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू होगी और हमारे पेजीनेट के इस फंक्शन में करंट पेज की जो वैल्यू हम पास करेंगे वो इंटीजर टाइप की वैल्यू होगी। तो इस इशू को फिक्स करने के लिए हम अपने पेज की इस वैल्यू को स्ट्रिंग से इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे, जिसके लिए हम यहां पर parseInt का फंक्शन यूज कर सकते हैं या फिर इसी काम के लिए जो हमने यूटिलिटी फंक्शन क्रिएट किया था जो कि getInt वैल्यू का फंक्शन है, ये फंक्शन हम यहां पर यूज कर सकते हैं। अब यहां पर एक एज यूज केस ये है कि हमारा यूजर पेज की कोई भी वैल्यू क्वेरी पैरामीटर्स के थ्रू पास ना करे, तो उस सिनेरियो में हम 1 की वैल्यू पर फॉल बैक करना चाहेंगे और क्योंकि हम अपना getInt वैल्यू का ये फंक्शन यूज कर रहे हैं तो ये डिफॉल्ट वैल्यू हम यहां पर पास कर सकते हैं। अब अगर इस फाइल को सेव करके हम अपने ब्राउजर में देखें और इस पेज को एक दफा रिफ्रेश करें तो आप देखेंगे कि हमारा करंट पेज यहां पर 1 सिलेक्टेड है। अब अगर हम यहां से इस पेज की वैल्यू को 2 कर दें तो आप देखेंगे कि इस बार हमारा पेज 2 यहां पर सिलेक्टेड है और यही पेज यहां पर रेंडर हो रहा है। इसी तरह अगर हम यहां पर पेज 3 को सिलेक्ट कर लें तो हमारे पास ये आइटम्स इस बार पेज 3 से आ रहे हैं और हमारी नेविगेशन में भी पेज 3 ही हाईलाइटेड है। इस काम को इस तरीके से करने का एक एडेड एडवांटेज ये होगा कि हमारी एक प्रॉपर ब्राउजिंग हिस्ट्री यहाँ पर मेंटेन होगी। और अब अगर हम यहाँ से फॉर एग्जांपल इस बैक के बटन को क्लिक करें तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये URL चेंज होकर हमारे पेज 2 पर आ गया है। इसी तरह अगर हम एक दफ़ा फिर से बैक का बटन प्रेस करें तो हम पेज 1 पर आ गए हैं। इसी तरह से हमारा फॉरवर्ड का ये बटन भी ठीक तरह से काम करेगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट काम जो हमें करना है वो ये कि जब हम अपने पेजेस के इन लिंक्स में से किसी लिंक को क्लिक करें तो ये लिंक हमें हमारे रेलेवेंट पेज के URL तक ले जाए। फिलहाल अगर हम अपने इन लिंक्स के इवेंट लिस्नर को देखें तो यहाँ पर हम अपने करंट पेज के इस वेरिएबल की वैल्यू को पेज के इक्वल सेट कर रहे थे और जैसा कि हम ये जानते हैं कि इस वेरिएबल को अब हम रिमूव कर चुके हैं, तो अब हमारा ये लॉजिक वैलिड नहीं रहा। इस इवेंट लिस्नर की तरफ हम बाद में वापस आएंगे, इसीलिए इस फंक्शन को मैं रिमूव नहीं करूंगा, लेकिन फिलहाल इसकी बॉडी में मौजूद इन 3 लाइंस को हम कमेंट कर देते हैं। अब हम अगर अपने टेम्पलेट के लॉजिक की तरफ चलें तो हम इन एंकर एलिमेंट्स को रेगुलर एंकर एलिमेंट्स की तरह ट्रीट करके यहां पर इनको इनके रेलेवेंट पेजेस के लिंक्स इनके href के एट्रीब्यूट्स के थ्रू पास कर सकते हैं। तो हम यहां से इस हैश के सिंबल को रिमूव करके यहां पर index.html क्वेश्चन मार्क जो कि हमारे क्वेरी स्ट्रिंग के लिए होगा पेज इक्वल्स टू अपने पेज की वैल्यू यहां पर प्रोवाइड कर सकते हैं।
इसी तरीके से हम इस href के एट्रीब्यूट को अपने इन जंप टू स्टार्ट और जंप टू एंड के लिंक्स के लिए भी अपडेट कर सकते हैं। और हमारे जंप टू स्टार्ट लिंक के लिए पेज की ये वैल्यू 1 होगी और इसी तरीके से हमारे जंप टू एंड पेज के लिए पेज की ये वैल्यू टोटल पेजेस के इक्वल होगी। अब अगर इस फाइल को सेव करके हम अपने ब्राउजर में देखें तो आप देखेंगे कि अगर हम इसमें से किसी भी लिंक को क्लिक करें तो ये हमें उसके रेलेवेंट पेज पर ले जाएगा। और क्योंकि अब हम इन लिंक्स के डिफॉल्ट एक्शन को प्रिवेंट नहीं कर रहे, इसीलिए ये लिंक्स नॉर्मल लिंक्स की तरह काम कर रहे हैं और क्लिक करने पर हमें अपने href में मौजूद इन पेजेस के लिंक्स पर नेविगेट कर रहे हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। Until next time, this is Practical Dev signing out.